तो जी एक्सीडेंट एक ऐसा बदनसीब किस्सा जो हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे साथ ये कभी ना हो। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम चाहें कि वो ना हो, लेकिन कभी ना कभी हमारे साथ ये चीज़ होती हैं। और ये बदनसीब किस्सा ऐसा है कि इसमें बहुत से लोग इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि जो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता है। और जब तक आप ये पूरी वीडियो देख रहे होंगे, यानी कि कुछ मिनट में हमारे देश में बहुत से ऐसे बदनसीब लोग भी होंगे कि जो इस चीज़ का शिकार हुए होंगे। कई बेचारे लोग अपनी जान से भी हाथ धो चुके होंगे और न जाने कितनी ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिनमें छोटे से लेके बड़े बहुत सारे डैमेज हुए होंगे। और इससे कहीं न कहीं बहुत एक ऐसा गलत मैसेज जाता है। इस चीज़ से हम डर जाते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, अब आगे गाड़ी चलाएँ या ना चलाएँ, और करें तो फिर करें क्या? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कोई ज्ञान नहीं देने वाला कि एक्सीडेंट को कैसे रोकें, क्योंकि ये बदनसीब किस्सा ऐसी चीज़ है कि इसको कोई नहीं चाहता कभी हो। और हम हमेशा ऐसा ही लेके चलते हैं अपने दिमाग में, ऐसी पॉजिटिविटी लेके ही चलते हैं कि हम कहीं पे भी जाएँगे ईज़िली अपने घर पे वापस आ जाएँगे और हमारे साथ कोई भी बुरा ऐसा कांड नहीं होगा। और इसी तरह मैं भी कुछ दिन पहले निकला था अपने घर से कहीं जाने के लिए, लेकिन वापस आते हुए कुछ मेरे साथ हुआ, वो पिछली वीडियो में आपने ज़रूर से देखा होगा। तो कुल मिला के आज इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही बताने वाला हूँ कि अगर ऐसी बदनसीब किस्सा आपके साथ में होता है, उसके बाद में तुरंत आपका क्या एक्शन होना चाहिए और कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आपके साथ में एक्सीडेंट या फिर ऐसा कोई बदनसीब किस्सा होता है, तो सबसे पहले ये देखिए कि आप खुद सेफ़ हैं या नहीं। क्योंकि आप जब भी गाड़ी की सीट पे बैठे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी किस तरफ गई थी, कैसे हुआ था। उसके बाद में आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर करिए। आप सही हैं तो आपके आस-पास बैठे हुए लोगों को आप थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। कि ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि जो ड्राइवर होते हैं, उन्हें थोड़ी कम चोट होती है और लोगों के मुकाबले। क्योंकि एक ड्राइवर को सबसे पहले पता चल जाता है कि अब गाड़ी ठुकने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपनी गाड़ी को रात में चला रहे हैं, तो आपके पास बैठा हुआ कोई भी इंसान या फिर पीछे सीट पे बैठे हुए कोई भी पैसेंजर सो चुके होते हैं। लेकिन एज़ अ ड्राइवर आपकी निगाह रोड पे होती है, तो आपको सबसे पहले पता है कि गाड़ी ठुकने वाली है या क्या होने वाला है। अगर आपको पता चलता है ना कि आप बिल्कुल सेफ़ हो, आपको कहीं पे भी ऐसी चोट नहीं आई है, तो इसके बाद में आपका सबसे पहला जो काम होना चाहिए, आपके आस-पास जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके परिजन आपके साथ हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर कीजिए, वो सारे सेफ़ हैं या नहीं। और आपके पास में एक ऐसा टूल होना ही चाहिए कि जिससे आप अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ सकें। आज के टाइम पे देखा जाता है कि हमारी ज़्यादातर सभी गाड़ियों में एसी होता ही है। ना एसी की गाड़ी शायद आप ढूँढने बैठेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली। तो एसी चल रही है, आपकी गाड़ी के काँच बंद हैं, कई बारी गाड़ी हिट हो जाती है, तो ऐसे समय में दरवाजे लॉक हो जाते हैं। और गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह ये किस्से आपको बहुत मिलते हैं। तो आप अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर आ सकें, ऐसी सुविधा आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपके पास कोई भी हैमर हो सकती है, स्पेशल टूल्स भी आते हैं कि जिससे आप अपनी गाड़ी का काँच तोड़ पाएँ। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल टूल्स में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो सिंपल ₹50 की कोई भी हैमर लेके आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। और गाड़ी में से सबसे पहले आपको बाहर निकलना इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल भरा होता है। सीएनजी हो सकती है, पेट्रोल, डीज़ल जो भी आपकी गाड़ी में है। अगर आपकी गाड़ी ईवी भी है तब भी एक सिंपल सी चीज़ है, गाड़ी जब ठुकती है, टकराती है, तो उसमें आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और आग में झुलसना ना हो, और बिल्कुल भी मत ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक्सीडेंट होने के बाद में सारी चीज़ सेफ़ हैं, तो बाहर निकल जाओ, सारी चीज़ें बाद में देख ली जाएँगी। और अगर आप सारे लोग वापस बाहर आ चुके हैं, आपको पता चलता है कि आपको थोड़ी बहुत कहीं चोट लगी है, अगर आपके पास में फर्स्ट एड किट है, उससे सही कर सकते हैं तो आप बेशक करिए। लेकिन आपको या आपके फैमिली मेंबर को या फिर जिस चीज़ से आपकी गाड़ी ठुकी है, वो सामने वाले इंसान को किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी यही बनती है कि आप नज़दीकी अस्पताल से कॉन्टैक्ट कीजिए। इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस से भी आप कांटेक्ट ले सकते हैं। और जिस भी आप स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, तो उनके डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन नंबर होते हैं। और आप जिस भी रोड पे जा रहे हैं, तो कुछ दूरी के अंतराल पे आपको वो हेल्पलाइन नंबर मिल जाते हैं। और कभी भी जाओ, उनके हेल्पलाइन नंबर को नोट कर लो। ना काम में आए तो फ़ोटो डिलीट कर देना, लेकिन उस समय एक फ़ोटो छोटा-सा खींच के रख लो। क्या पता अगले कुछ किलोमीटर बाद वो आपके काम में आ जाए। और मैं आशा करता हूँ कि अगर ऐसी बदनसीबियत आपके पास आई है, तो आप सारे लोग इन चीज़ों में से बाहर आ चुके हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी में क्या हुआ है, उसमें थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन अगर आप सभी सेफ़ हैं और आपको छोटी-मोटी खरोंच है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दीजिए। वहाँ पे आपका तुरंत एक काम और होना चाहिए कि सामने आपने जिस गाड़ी को ठोका है या जिस चीज़ से भी आपकी एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो आपसे छोटा है साइज़ में, मान लीजिए कि आप किसी कार से जा रहे हैं और सामने किसी बाइक वाले से आपकी गाड़ी ठुकी हुई है, तो
उसकी भी सेफ्टी इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी पड़ती है। और ये चीज़ ना कहीं एक तरह से इंसानियत के ऊपर भी आ जाती है कि आपने अपनी ज़िंदगी देख ली, आपके परिजनों की ज़िंदगी देख ली, अब भाई जो इंसान सामने पड़ा है या कुछ भी है उसकी भी एक बार देख लो। अब वहाँ पे केस होगा या किससे सुनवाई होगी, क्या होगा, ये सारी बाद की बातें हैं। इसके बाद में थोड़ा अगर इंसानियत रखेंगे तो सामने वाले की ज़िंदगी क्या पता आपकी वजह से थोड़ी बच जाए। और एक्सीडेंट के बाद हमारे देश में सबसे पहली चीज़ होती है, अगर किसी को नहीं लगा है तब, वो होती है रोड रेज। अब रोड रेज का मतलब सिंपल सा इतना है कि गाड़ी थोड़ी बहुत टच हो गई, एक आया चढ़ के, हम भी उसके ऊपर गए चढ़ के और आपस में लड़ लिए, और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। कई बारी ना गाड़ी ठुकने के बाद इतने कोई नुकसान नहीं होते, लेकिन उतने नुकसान रोड रेज के चक्कर में हो जाते हैं। और आज का ये जो ज़माना चल रहा है, यहाँ पे लोगों में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं बची है। केवल आप इतना सोच के बैठिए कि आपकी गाड़ी में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए वो सही हो सकता है, लेकिन बेकार में लड़ाई दंगा करके अपनी मुसीबतों को क्यों बढ़ाना। और इन सारी चीज़ों के बाद में आपको एक चीज़ और देखना होगा कि आपकी गाड़ी किस कंडीशन में है। अब कई बार ये होता है कि गाड़ी आगे से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ऐसे केस में आप गाड़ी को क्रैंक करेंगे, चालू करेंगे तो वो तो होने से रही। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए पड़ जाता है RSA, यानी रोड साइड असिस्टेंट। अब ये चीज़ ऐसी है कि आपको वैसे तो इंश्योरेंस के साथ मिलती है, आपने जिस भी कंपनी की गाड़ी ली हो वो कंपनी भी आपको रोड साइड असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। चलो ये सारी चीज़ों के बाद में मैं आशा करता हूँ कि आप भी बिल्कुल सेफ़ हैं, आपकी गाड़ी भी बिल्कुल सेफ़ है। छोटी मोटी खरोंच आई है, गाड़ी का छोटा मोटा बम्पर है या फिर जो बोनेट है वो अंदर चला गया है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं उस गाड़ी को वहाँ से लेके जाना, तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले देखना है गाड़ी के नीचे झुक के कि कोई भी ऑयल, कोई भी पानी वहाँ पे टपक रहा है या नहीं टपक रहा। अगर आपकी गाड़ी में से कूलेंट टपक रहा है, और ज़्यादातर हमारी गाड़ी जब फ्रंट से हिट होती है तो चांस बनते हैं कि आपकी गाड़ी में से कूलेंट का रिसाव होना चालू हो जाता है। गाड़ी में सबसे आगे जो आपको प्लास्टिक पार्ट दिख रहे हैं, उसके तुरंत बाद आपकी गाड़ी में कंडेंसर लगा होता है जो एसी को सर्कुलेट करता है। उसके ठीक पीछे आपकी गाड़ी में यहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ है, जहाँ पे आपकी गाड़ी में कूलेंट है वो घूमता रहता है। ऐसे समय पे अगर वो कूलेंट नीचे आ जाएगा तो प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सेफ यही होगा कि आप अपनी गाड़ी को क्रैंक ना करते हुए RSA को बुलाओ और उसको हेल्प। आपकी गाड़ी में कोई भी नीचे ऐसा ब्लीडिंग नहीं दिख रहा है, यानी कि ना ही उसमें पानी दिख रहा है, ना ही उसमें ऑयल दिख रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दो। 1-2 मिनट तक स्टार्ट रहने दो। आपका जो रेडिएटर फ़ैन है वो सही से घूम रहा है तो अपनी गाड़ी को स्पॉट से लेके जा सकते हो। लेकिन ये तभी कि आप अपनी गाड़ी में जैसे जो भी वहाँ पे एक्सीडेंट या कोई भी प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे दोनों पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तब। अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा किस्सा हुआ है कि आपने या फिर आपके सामने वाले पार्टी को पुलिस केस में पड़ना है या फिर जो भी ऐसी चीज़ें होनी हैं, तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करके उनसे कंफर्म करके, हो सकता है आपको आपकी गाड़ी स्पॉट पे ही रहने देनी पड़े। वो सारी एक लीगल प्रोसेस हो जाती है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको या फिर आपके सामने वाले पार्टी को पुलिस से कोई मैटर नहीं है तभी वहाँ से हटना। अगर पुलिस का मैटर बीच में पड़ता है तो उसको सुलझाए बिना वहाँ से मत हटना, क्योंकि हो सकता है कि छोटी सी चीज़ यहाँ पे है वो शायद आपके ऊपर दुगनी तिगनी रफ्तार से अटैक करने लगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी के काम में ना आए, किसी को इस वीडियो की कभी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर भूलकर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट होना हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हमारे हाथ में हैं। पैनिक नहीं होना है, जो होगा वो देखा जाएगा। आप बच गए तो जग बच गया।